हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वैकेंसी आई हुई है और लास्ट डेट यहाँ पर बढ़ाई गई है। लास्ट डेट इसकी 21 नवंबर कर दी गई है। और पात्रता क्या है, तो 10वीं पास अगर आप हैं, केवल हाई स्कूल पास हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरा विज्ञापन यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई थी और विज्ञापन इन डिटेल ये आपके सामने है। ठीक है, तो भारत के किसी भी स्टेट से आप हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं पास है। और रही बात विभागों के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा विज्ञापन है और बहुत सारे जो विभाग हैं उनमें से जो कार्यालय परिचारी का पद प्राप्त हुआ है, तो कार्यालय परिचारी के लिए ही ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर डिक्लेयर की गई हैं। और दोस्तों लास्ट डेट इसकी पहले 14 अक्टूबर तक ही थी, इसको 21 नवंबर तक जो है एक्सटेंड किया गया है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बाकी डिटेल्स हैं इनको आप टेलीग्राम पर जाकर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं इसे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। और राज्य की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनको 35% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये मात्र हाई स्कूल रखा गया है। उम्र सीमा जो है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये उम्र सीमा 40 साल है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 37 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है इस जॉब में तो नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें 2 लेवल की परीक्षा होगी। सबसे पहले तो प्री की परीक्षा होगी, और प्री की परीक्षा तब होगी जब आवेदन 40,000 से अधिक होंगे। तो निश्चित रूप से आवेदन तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, यानी कि प्री की परीक्षा होगी। और प्री की परीक्षा जब हो जाएगी इसके बाद एक लिखित परीक्षा आपकी ओर करवाई जाएगी, मेंस की। तो कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है मुख्य परीक्षा में चयनित किया जाएगा। यानी कि जितनी भी सीटें यहाँ पर हैं, इन सीटों की 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा तो इसमें सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से संबंधित कुल 100 प्रश्न होंगे। और एक प्रश्न होगा वो 4 अंक का होगा। गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। और सिलेबस भी आपका दिया गया है कि सामान्य अंक गणित में क्या क्या है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी में क्या होगा। क्वालिफाइंग मार्क भी तय कर दिया गया है। अब यहाँ पर कम से कम 40% अंक, अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो 40%, और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 36.5%, और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34% अंक, अन्य जो अंक हैं वो प्राप्त करना आपके लिए कंपलसरी किया गया है। रही बात दोस्तों की परीक्षा शुल्क कितना है, तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क 540 रुपये रखा गया है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट के हैं या फिर सामान्य वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, तो 540 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बाकी की जो फीस है थोड़ी सी यहाँ पर कम आपको प्रतीत हो सकती है। और आरक्षण का लाभ केवल जो बिहार के एस्पिरेंट हैं केवल उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन देखकर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। डेट अभी बची हुई है, तो डेट तो अभी आपके पास है। ठीक है, डेट बढ़ा दी गई है। हालांकि डेट पहले इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले जो डेट थी वो 24 तक ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको आवेदन करना है तो फटाफट नोटिफिकेशन देखिए, आवेदन कीजिए। और रही बात दोस्तों ये कि एल टिकट के बारे में भी अभी कुछ बातें चल रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल टिकट के लिए अभी कुल मिला के 6 विषयों की यहाँ पर डेट आ चुकी है। बाकी विषयों की डेट अभी आई नहीं है। अभी दोस्तों आयोग में दीपावली की छुट्टियां भी चल रही हैं। धीरे धीरे आयोग अब सक्रिय हो रहा है क्योंकि छुट्टियां अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। लेकिन इसी बीच आप लोगों को ये भी पता होगा कि ईएमआरएस परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। ईएमआरएस ने जो अपनी डेट लगाई है तो उसमें से एक डेट आपस में टकरा रही है। आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हो रही है इसमें 6 तारीख, 7 तारीख, 6-7 दिसंबर और 21 दिसंबर को परीक्षा करवाने के बारे में बात कही गई है। लेकिन इसी बीच ईएमआरएस की भी डेट आ गई है और 21 दिसंबर की जो डेट है ये आपस में जो है टकरा रही है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये डेट जो है ना, एक डेट आपकी यहाँ पर टकरा रही है। हालांकि अभी तक ना तो ईएमआरएस ने और ना ही यूपीपीएससी ने ये जो डेट 21 दिसंबर की आपस में टकरा रही है इसको लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन सोशल मीडिया में इसको लेकर काफ़ी बहस चल रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने तो यहाँ तक कह दिया कि परीक्षा आपकी आगे जा रही है, जबकि ऐसी कोई जानकारी ऑफिशियल तरीके से उपलब्ध नहीं है।
हाँ दोस्तों, एक बात और भी हो सकती है कि आपकी जो बाकी 9 विषयों की परीक्षा है इसमें आपको थोड़ा समय तो मिल सकता है, लेकिन जो अभी पहले चरण में परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है 6, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर को, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और रही बात दोस्तों ये कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 रहेगी। इसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। अब 30 प्रश्न होंगे, लेकिन अगर आप सिलेबस को देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड प्री में जो सिलेबस रखा गया है जीएस का, इस सिलेबस में वो सारी चीज़ें शामिल की गई हैं जो कि यूपीपीएससी या फिर आरओ फिर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल रहती हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा गहन सवाल उठता है कि अगर इतनी स्टडी हम केवल 30 प्रश्नों के लिए करेंगे तो अपने सब्जेक्ट से क्या पढ़ेंगे, और क्या हम केवल जीएस ही पढ़ते रहें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे, कुल मिला के केवल 30 प्रश्न ही आपको यहाँ पर हल करने हैं। तो 30 प्रश्नों के लिए अगर आप अपना पूरा टाइम देंगे तो बाकी के जो प्रश्न हैं, मतलब कुल मिला के 120 प्रश्न आपके विषय से होंगे। तो आपको कितना वेटेज देना चाहिए अपने जीएस में और अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस पर एक चर्चा मैंने पहले ही कर रखी है। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि समय का एक एक पल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जो ये 120 प्रश्न हैं आपके विषय से, इस पर आपकी टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी आपका विषय ही आपको लीड कराएगा, ठीक है। तो ये जो 30 प्रश्न हैं जीएस के, इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी कि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पूरा यहाँ पर है। इसके अलावा भारतीय राजनीति का शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, कंप्लीट पॉलिटी यहाँ पर आपसे है। इसके अलावा कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी और सामाजिक विकास से संबंधित। अभी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, आप देखिए अभी और भी कुछ यहाँ पर बचा हुआ है जो कि आपको सिलेबस में दिया गया है। जैसे कि आप ये देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक। मिला जुला के दोस्तों इतना सारा मैटर आपको दिया गया है, और ये मैटर अभी आपके पास समय कितना बचा हुआ है आपको पता ही है कि 6 दिसंबर से परीक्षाएं जो हैं शुरू हो रही हैं। तो जो पहले चरण में अभ्यर्थी हैं उनके पास अगर देखा जाए तो अभी आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि 6 दिन आज के लिए बच रहे हैं, और इसके बाद मैं मानता हूँ कि 25 दिन आपको और मिल रहे हैं। क्या ये जो 30 दिन हैं, अबाउट 30 डेज, हालांकि आप और काउंट करेंगे तो आपको 35-40 दिन मिल जाते हैं, लेकिन मैं 30 दिन मान के ही चलता हूँ। तो क्या 30 दिन में इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं? मैं आप लोगों से कहूँगा ये एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए संभव नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी लगातार इससे पहले यूपीपीसीएस वगैरह दे रहा है तो फिर उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके लिए एक हेडेक हो सकता है। और अगर आप अपना पूरा समय 6 से 7 घंटे रोज़ जीएस ही पढ़ेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास भी प्रतिदिन केवल 24 घंटे हैं, और मैक्सिमम मुझे लगता है ना कि 8 से 9 घंटे मैक्सिमम टाइम आप लोग दे पाएंगे। इससे ज़्यादा दे पाते हैं ये बड़ी अच्छी बात है। तो प्रतिदिन 2 घंटे का जीएस अगर आप लोग पढ़ें, 2 घंटे जीएस में दीजिए, बाकी 5 से 7 घंटे आप लोग अपना जो सब्जेक्ट है उसको दें, तो ये एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट आपका हो सकता है फॉर सब्जेक्ट एंड द जीएस, ठीक है। हालांकि जीएस के लिए एक पेड ग्रुप भी मैंने चला रखा है, और प्रयास ये कर रहा हूँ कि उसमें अभी जो पहले चरण की परीक्षा है, जिनकी परीक्षा 6 दिसंबर तक होने वाली है, वो लोग भी अगर इसमें जुड़ रहे हैं तो उनको भी जीएस के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूँ, और वो सारी चीज़ें मैं उनको बता सकूं जो चीज़ें उनके जीएस में पूछी जाएंगी, ताकि उनका एफर्ट कम हो, ठीक है। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपका एफर्ट कम हो। बाकी तो किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, अगर आपको वहाँ पर सुविधाजनक लगता है तो आप जाके पढ़िए। लेकिन अगर आप कम एफर्ट में 1-2 घंटे प्रतिदिन देकर अपना जीएस पर ग्रिप बनाना चाहते हैं, और एक बात और भी कि अगर आपको जीएस में कुछ भी पता नहीं तब आप ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके एक बार पढ़ लीजिए, सारी बातें वहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। कोई भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रयास यही होगा कि आपकी जो परीक्षा 6 तारीख से होने वाली है, 6 दिसंबर से, उसके पहले पहले ये जो सारे टॉपिक हैं इनके नोट्स, मतलब मिनिमम जो कम से कम बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएँ, क्योंकि इन डिटेल सारी चीज़ों को पढ़ा पाना संभव नहीं है। और अगर सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ यूपीपीसीएस लेवल पर जाकर, तो फिर से याद कितना कर पाएंगे आप। तो शार्ट यानी कि संक्षिप्त और ज्ञानवर्धक, यही प्रयास रहेगा इस ग्रुप का, ठीक है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको हमारा जो डिटेल वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन ये एक क्रैश कोर्स की तरह है। इसमें हम आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा देंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के अखबारों में एक खबर और भी आई हुई है कि एनवीएस और केवीएस में देखो, कभी भी आपकी ना जो जनरल वहाँ पर वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती की, ये कभी भी जारी हो सकती है, नवोदय विद्यालय संगठन में भी और केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी। ठीक है, तो एनवीएस और केवीएस में कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो केवीएस और एनवीएस में एक विशेष शिक्षक भी होते हैं, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, जो विशेष बच्चे होते हैं, उनके लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उनके बारे में कहा गया है कि एक ज्यूरिस्ट हैं, सोशल ज्यूरिस्ट हैं, अशोक अग्रवाल जी, वो अक्सर एनवीएस और केवीएस पर जो भी यहाँ पर सीटें खाली होती हैं बच्चों के हित के लिए, वो अक्सर जो याचिका वगैरह डालते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट भी करते रहते हैं। तो उन्होंने ही एक याचिका यहाँ पर डाली थी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग नियुक्ति करिए। और इन्होंने फिलहाल याचिका जो है वापस ले ली है। और केवीएस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि कोर्ट ने 2 महीने के अंदर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान याचिका वापस लेने की सूचना के बाद न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर तय समय में आदेशों का पालन नहीं होता है तो याचिकाकर्ता अपना जो याचिका उन्होंने वापस लिया है वो वापस दायर कर सकते हैं। मतलब मिला जुला के आने वाले समय में आपके पास एनवीएस और केवीएस में भी कुछ शिक्षक भर्तियाँ आने जा रही हैं, उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एसएससी 3 नवंबर से मिलेगी शहर की जानकारी। तो जो लोग भी सीएचएसएल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो लोग फिलहाल अभी जाकर उनको अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको डिसाइड कर सकते हैं 28 अक्टूबर रात 11 बजे तक। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर जो भी 3 ऑप्शन आपने चुने हुए थे फॉर्म भरते समय, उसमें से आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो ग्रीन दिखेगा वो शहर, और उस शहर पर क्लिक करने के बाद ओटीपी से वेरीफाई करके आप ये तय कर सकते हैं कि हमारी परीक्षा इस शहर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सुविधा है अभी हाल ही में एसएससी ने स्टार्ट करी है, तो चलो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात दोस्तों ये कि बाकी जानकारियाँ क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि दीपावली की अभी छुट्टियाँ चली रही हैं, अभी आयोग में और जो अधिकारी वगैरह हैं वो अभी सक्रिय है नहीं। तो दोस्तों बाकी की जो अपडेट्स है वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। आप जुड़े रहिए हमसे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।